solemnly swear that I am a Muslim Swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. and oneness of Almighty Allah As President of Pakistan, as President of Pakistan, except as may be required except as may be required for the due discharge of my duties as President. for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आसिफ अली जरदारी ने चार्ज संभाल लिया, दूसरी मर्तबा ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। तकरीब में चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर नहीं आए। आरिफ अलवी, नवाज शरीफ, अयाज सादिक, बिलावल, बख्तावर और आसिफा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ समेत आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ की बिलावल भुट्टो और दीगर से ऐवान सदर में मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर और बिलावल काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। सदारती इंतखाबात का हतमी और सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया। फॉर्म 7 के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर कामयाब हुए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी का नोटिफिकेशन जारी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। चीन और ईरान की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मसाली और आहिनी हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। रवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की वसी तर तरक्की के लिए सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इक्तसादी राहदारी की तामीर में नतीजा खेज नतायज हासिल किए। ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने कहा, आसिफ जरदारी के दौरे सदारत में तारीखी ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसअत देने के लिए हमेशा की तरह तैयार है। शाह बहरीन के भी आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और हाफिज फरहत अब्बास गिरफ्तार। लाहौर से तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरदार लतीफ़ खोसा को सदर के इलाके से पकड़ा गया। इचरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को हिरासत में लिया गया। 2 MPs हाफिज फरहत अब्बास और हारून अकबर को भी गिरफ्तार किया गया। मियां महमूद रशीद के बेटे हसन महमूद भी ज़ेर हिरासत। मुल्तान से जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी गिरफ्तार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कराची में भी PTI का एहतजाज। हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। कोयटा में भी PTI कारकुनों की एहतजाजी रैली। मंडी बहाउद्दीन में कौसर परवीन भट्टी और साजिद अहमद खान की ज़ेर क़यादत रैली। एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई, और इंशाअल्लाह एक दिन ये सब साजिश के जो अलाकार के सामने आएंगे। उस वक्त के स्पीकर ने मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त से उनको खत भेजा कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। अब तक नहीं बनाया गया। मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने आए कि ये साजिश किसने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं। आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की साइफर पर चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे से खिताब में कहा, साइफर PTI के खिलाफ साजिश थी। साइफर सीक्रेट दस्तावेज नहीं, साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता है उस पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन बनाकर मैंडेट वापस किया जाए। आइन से खिलवाड़ किया गया, आइन तोड़कर मखसूस नशिस्तें दी गई। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते। तैमूर सलीम झगड़ा का PTI की गिरफ्तार रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा।
वफाकी काबीना मुख्तसर रखने का फैसला, 12 से 14 वज़रा को शामिल किया जाएगा। काबीना का कल शाम 4 बजे हलफ उठाने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, खारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी और दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। इत्तलात, निजकारी और दीगर अहम महकमों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी वज़रा को इजाफी वजारतें भी दी जाएंगी। काबीना में इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। नई काबीना नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेगी। रमजान पैकेज बढ़ा दिया गया, दायरा कार भी वसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहसन इक़दाम, रमजान रिलीफ पैकेज का हजम बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो सकें। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल यूनिट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ मराकज़ कायम होंगे। यकम रमज़ान से इख्तिताम रमज़ान तक कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। मुकाम का तयन GPS से किया जाएगा। लाइव फुटेज से आटे की तकसीम की मुसलसल निगरानी होगी। कॉल करके या जाके पूछते हैं इस 89.62% में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें घर पे डिलीवर नहीं। इसकी स्पिरिट ये थी कि लोगों को लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े और उनके घरों पे उनको ये इज्जत के साथ डिलीवर हो। ये उनका हक है। जब आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कैरी आउट। जो नहीं करता हैज़ टू बी मेड आंसरेबल। मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे इस पूरे प्रोग्राम का कि लोगों की तकलीफ पे उनका हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म। लाहौर में पूंछ हाउस मॉडल रमज़ान बाजार के कंट्रोल रूम का दौरा। रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को हक उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे। पहले जो चीज़ सस्ती मिल रही थी वो डबल हो रही है। हर एक चीज़ महंगी हो रही है। रमज़ान की तैयारी तो करनी है, हर हाल में करनी है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे ज़रा कंट्रोल करे। महंगाई कंट्रोल होगी, वरना ये छोटे दुकानदारों को पकड़ धकड़ से कुछ भी मसला हल होने वाला नहीं है। रमज़ान से पहले मुनाफाखोर आउट ऑफ कंट्रोल, अपनी मर्जी के रेट लगा लिए, कोई पूछने वाला ना बचा। अशियाए खौरनोश पहुंच से बाहर, अवाम सरापा एहतजाज। सब्जियां और फल 25 से 100% तक महंगे। प्याज फी किलो 270 रुपए बिकने लगा। टमाटर 200, लहसुन 600 रुपए किलो। हरी मिर्च 400 और शिमला मिर्च 600 रुपए तक जा पहुंची। लीमू का रेट 450 रुपए फी किलो। दुकानदारों की मनमानियां खुलेआम जारी। लाहौर में बड़ा गोश्त 1200 रुपए किलो, चिकन 580 रुपए तक पहुंच गया। मटन की सरकारी कीमत 1600 रुपए मगर 2300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। खजूर की मांग बढ़ते ही भाव भी बढ़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मसनूई महंगाई कम करने में मुकम्मल नाकाम। मुबारक के 27वीं दिन जुमअतुल विदा को हमने मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने के तरफ दोबारा आना है और मिलियन 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 लोगों को साथ लाएंगे। गजा में बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजाहिरा। इस्लामाबाद में यकजहती गजा जलसा। सिराजुल हक ने कहा, हम गजा के मजलूमों के साथ थे और हैं। अफसोस हमारे हुक्मरानों ने फलस्तीन पर कोई लफ्ज नहीं बोला। 27 रमजान को पूरे मुल्क में मार्च करेंगे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, अमेरिका ने बार बार गजा में जंगबंदी को वीटो किया। इस्राइल पर OIC के ड्रामे को तस्लीम नहीं करेंगे। कराची में भी गजा रैली, हाफिज नहीं बोले। हमारी सियासी जमातों ने झूठे मुंह भी फलस्तीन का नाम नहीं लिया। पार्लियामेंट को गंदगी का अड्डा बना दिया गया। किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। रोयत हिलाल कमेटी कल चांद ढूंढेगी। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। UAE समेत दीगर ममालिक में भी पीर को पहला रोजा होगा।
बादल बरसाने वाले एक और स्पेल की एंट्री। बलूचिस्तान में नया सिलसिला दाखिल। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गवादर की सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तुर्बत और माड़ा, जिवानी, पसरी में बादल बरसे। कराची में भी बूंदाबांदी। लाहौर में भी बादलों के डेरे। मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात की आइंदा 72 घंटे तक शदीद बारिशों की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। केपी में बर्फबारी के हैवी स्पेल का इम्कान। तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। और आपको पता है कि गवादर में मैं ओथ लेने के बाद ख़ुद वहाँ चला गया और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने एक वीक के अंदर लोगों का जो कंपनसेशन का कहा था वो कंपनसेशन फेडरल गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दी। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ। गवादर के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद ने कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बलूचिस्तान हुकूमत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। मरियम नवाज का नोटिस। कमिश्नर सरगोधा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। 9वीं क्लास के समीउल्लाह को सबक याद ना करने पर डंडों से मारा गया था। बच्चा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। टीचर पुलिस की हिरासत में है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील सुनेगा। बानी पीटीआई के वकील दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई ने 4 साल मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। कर्जों की अदायगी के लिए 7,000 अरब रुपए चाहिए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है विरसे में खोखली मईशत मिली। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। जो भी सहूलत देंगे कर्ज उठा कर देंगे। दानिशमंदी नहीं, कर्ज पर कर्ज लिए जाएं। आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन शख्स थे। कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। वो एक जमात और गिरोह के आलाकार का किरदार अदा करते रहे। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक गिरोह मुल्क में फिर से शोर मचा रहा है। धांधली का शोर पहली बार नहीं। जमहूरी जमातें आपस में गुफ्तगू करती हैं। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील ना हो सकी। सूबाई काबीना अब सेनेट इलेक्शन के बाद बनेगी। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में हुकूमती अरकान के पार्टी लाइन के बरक्स वोट देने का खदशा है। आइन के मुताबिक काबीना में सिर्फ 19 अरकान को वजीर और मुशीर के तौर पर लिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तमाम इलेक्टेबल्स को काबीना में शामिल कराने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमती इत्तेहाद के हर रुकन को काबीना में शामिल करना मुमकिन नहीं। ज़राए का कहना है काबीना को सेनेट से पहले तश्कील दिया तो हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद नाराज हो सकती है। नाराज अरकान पार्टी लाइन के बरक्स वोट दे सकते हैं। काबीना की तश्कील में ताखीर इसी वजह से की गई। पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। रावलपिंडी में ताजिर से 60 लाख छीन लिए गए। थाना चक्री की हुदूद में डकैती मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक पुलिस वर्दियों में मौजूद डाकुओं ने रोका। पुलिस समझकर गाड़ी रोकी तो लूट लिया गया। इंटरनेट के दौर में किताबों से मोहब्बत आज भी जिंदा। पंजाब यूनिवर्सिटी किताब मेले में कुतब की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। 3 रोज़ा मेले में 1,45,000 से ज़ायद किताबें फरोख्त हुई। वीसी जामिया पंजाब का कहना है तालीम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। किताब कल्चर का फरोग बेहद ज़रूरी है। और माहिरा खान के वलीमे की तस्वीर वायरल। अदाकारा ने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।
माहिरा ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में सलीम करीम से शादी की थी। कई माह बाद वलीमे की तस्वीर मंजर आम पर आई।